ये पहले जो है वो पीपल्स पार्टी में थी तो ये पीएमएलएन को गालियां देती थी, अब ये इधर आ गई तो उधर गालियां देती है और कहका बड़े जोर का लगा है। अपनी बात करें, मैंने तो आपको भी कहा कुछ नहीं, मेरे ऐसे ही होगा, हम उस जमात के अंदर ऐसे ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग बिलखुसूस उस्मा बुखारी को अभी तक यकीन नहीं आया कि ये हुकूमत में आ चुके हैं। हुकूमत में आने के बाद भी इनका रवैया इस कदर बदतमीज, रिजिड और बेवकूफाना जाहिर कर रहे हैं कि यकीन ही नहीं आता कि ये हुकूमत में है। जब जैन कुरैशी ने उस्मा बुखारी को इनके झूठ बोलने पर बात की तो उस्मा बुखारी बदतमीजी करने लगी। इस पर जैन कुरैशी और इमरान इस्माइल ने खूब आईना दिखाया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जैन कुरैशी साहब को वो मियां नवाज शरीफ साहब का केस, वो कह रहे हैं कन्विक्ट हुए थे अदालत से, तो अदालत से ही वो बाइज्जत बरी भी हुए हैं। वो जैन कुरैशी साहब को नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर तो 9 मई के मामला था ना, जिनके ऊपर इनके केस हुए, ये बैठ के कह ले, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे ले, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो इश्तिहारी है उनको पेश करा देना और उनको साबित करा दे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान इस्माइल साहब, आपने कहा कि इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। क्या फौज को बजाते खुद सियासत से अपनी थोड़ा सा फासला नहीं कर लेना चाहिए? इदारे का एक रोल है जिसकी वजह से पंजाब, पाकिस्तान के लोग, ख़ास तौर पर पंजाब का मैंने इसलिए नाम लिया कि ये पूरी बेल्ट थी जहाँ से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एसोसिएशन फौज के साथ हमेशा वाबस्ता रहती है। तो उसमें क्रिटिकल इंजीनियरिंग वाला जब भी आंसर आएगा ना तो वो सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। क्या वो लाइन फौज को खुद ड्रॉ नहीं कर लेनी चाहिए? दूर नहीं हो जाना चाहिए? हुकूमत बनती है, गिरती है, ये उनका काम नहीं होना चाहिए। एज ए स्टेट इंस्टीट्यूशन उनका रोल है हुकूमत को सपोर्ट करना, वहाँ तक तो रहे, उससे ज़्यादा नहीं। आइडियली तो जाहिर है कि बिल्कुल ये आइडियल सिचुएशन तो यही है कि सियासतदान जो है वो खुद एक दूसरे से भी निपटें और मुल्क के जो मसाइल हैं, माली हालात हैं या डिफरेंट चीज़ें, उनसे भी निपटें। ये आज जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि जी वो मफरूर है, वो भागा हुआ फलाना है, तो ये हुकूमत, आधी हुकूमत तो मफरूरों पर कायम है। वो हुसैन नवाज भी आ गए, हसन नवाज भी आ गए, पहले मफरूर थे, आते साथ ही कोर्ट ने उनको माफ़ कर दिया। तो कोर्टों के भी अजीब मामलात और हालात चल रहे हैं कि जहां पावर होता है वहां पे उनको फेवरेबल जजमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं और जहां पावर नहीं होता वहां पे वो जजमेंट डिफरेंट आने शुरू हो जाते हैं। मामला खराब बिगड़े, जरा बात बिगड़ी तो लंदन चले गए, 4 साल 5 साल वहां बैठ गए, कभी इलाज का कह के चले गए, कभी किसी बहाने से चले गए। यहाँ कोर्टों को किसने फेस किया? हमने अपने इदारों को मजबूत करना है। अगर हम इदारों को मजबूत नहीं करेंगे और हम जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून रखेंगे, जैसा पंजाब में आज हो रहा है, हम देख रहे हैं ना, उस्मा कारदार की ज्वेलरी चोरी हो गई, उन्होंने पुलिस को बुला के पिटवा दिया जस्ट बिकॉज शी हैड पावर। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, वो औरतें कह रही हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि उनको बराना करके तलाशी ली गई। ये कोई तरीक़ाकार है? जंगल का कानून है। आप देखें आज एचएसएन कॉलेज में क्या किया उन्होंने। आज एचएसएन कॉलेज में उन्होंने, वो साहब बहादुर ने जो है फीस माफ़ कर दी अपने मिनिस्टर की, आज चीमा साहब के बच्चों की फीस माफ़ कर दी, प्रिंसिपल रिजाइन कर गया उसके ऊपर। कोई इदारा हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हम आज भी उसी रविश पे, उसी नहज पे चलने के लिए तैयार हैं कि मेरा पावर है, मैं बादशाह हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मेरे पास अब पावर आ गई है। इनमें से वैसे कोई चीज़ काबिल कबूल महज़्ज़ब माशरों में होती नहीं है। अगर कोई जमहूरी मुल्क होता है ना तो अब तक तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था। अगर यूरोप की मिसालें देते हैं ना, यूके की मिसालें देते हैं, तो यूके में प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर जाता है ऐसे स्कैंडल के आने। जैन कुरैशी एक इशू जो पाकिस्तान में क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कम से कम इंटरफेयर तो करें। एक इदारा है एचएसएन जो हमारा एक अच्छा इदारा है, वो इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है, कम से कम इंटरफेयर तो करें। क्या हो गया? आज चीमा साहब के अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, या क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि वो उनको माफ करानी है? वो उन्होंने, गवर्नर साहब ने उठा के माफ कर दी। मैं भी गवर्नर रहा हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक की बड़ी खबरें आ रही है, हम जमहूरियत तो लाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जाने से पहले मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा आप कह लें 2 लाइनें फिर। बतौर मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर हूँ एचएसएन कॉलेज के, और इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि माइकल टॉमसन जो है वो एचएसएन कॉलेज की तारीख में, अगर कोई आप 3 बेहतरीन प्रिंसिपल्स का नाम लेंगे ना तो यकीनन उनमें से इनका नाम होगा। और ये इन्होंने पहले भी ये खदशात जाहिर किए कि जी बहुत सारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का वो स्कूल है जो पाकिस्तान की क्रीम पैदा करता है। जो गवर्नर साहब का कमाल देखें ना, उन्होंने कहा उसकी तनख्वाह देते से इन्वेस्टिगेट कराएंगे। कमाल है गवर्नर का, कमाल की। अब नुकसान किसका हुआ है? नुकसान एचएसएन कॉलेज का हुआ है, नुकसान पाकिस्तान का हुआ है कि हम एक ऐसे प्रिंसिपल से जिसने पूरे स्कूल को बदल दिया। मैं अब आपके प्रोग्राम में टाइम नहीं है आपको बताने ने क्या क्या किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की सर सारी जो बातें हैं सब धरी की धरी रह जाएंगी। मैंने बोला ये, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ ना। मैं आपको आपके प्रोग्राम पे कैटेगोरिकली बबांगे दोहल की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एमएनए और एमपीएस हैं वो आग का दरिया अबूर करके आज एमएनए बने हैं। इमरान खान के वोट पे, इमरान खान के नाम पे बने। क्या पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक है या नहीं है? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। आप बताइए, आज तारड़ ने भी इसके ऊपर बयान दिया
है? कितने लोग हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं पीटीआई के? देखिए, पहले तो मैं HSN के हवाले से ज़रूर बात करना चाहती हूँ। वो आज हमें बता रहे हैं कि तालीम कैसे, हमें कैसे तालीम जो है वो आगे चलानी है। जहाँ तक इस इशू का ताल्लुक है, जो प्रिंसिपल साहब हैं, बाय द वे, वो लास्ट अगस्त में जो है वो जाने के बारे में बता चुके हैं कि वो मजीद काम नहीं करना चाहते। तो ये इस बात को एक इशू बनाना और ये कहना कि जी वो हमारी वजह से जा रहे हैं, वो वैसे ही जा रहे थे और वो जाना चाहते थे। अब आ जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ। देखिए बात फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड का जॉब देखिए, बोर्ड उनको नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं, ये मलिक साहब, ये बहुत गलत तरीका है, हमने उनको ये बहुत गलत तरीका है। मैं तो बोर्ड का मेंबर था ना, ये तो बाहर बैठ के बातें कर रही है। आई वाज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, मुझे तो पता है क्या हुआ था। हमने उनको कन्विंस किया था। सैयद बाबर अली साहब के नीचे एक टीम बनी थी, उसमें अली सलमान साहब थे, उसमें मैं था, उसमें दीगर लोग थे, खालिद बिस्मिल आप इनसे बात कर लीजिए फिर। मलिक साहब, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? मेरी बात में ही इज इंटरप्टिंग और वो बार-बार इंटरप्ट कर रहा है। अगर वो बैठे हैं, नहीं, ये गलत बात है। अगर वो स्टूडियोज में है, उसका ये मतलब है, ये स्टूडियो में है, इनको ये प्रिविलेज है कि ये किसी और को बात नहीं करने देंगे। फिर मैं इनकी बारी में मैं इनको बात नहीं करने दूंगी, फिर क्या करेंगे? ये गलत बात है। हमें बारी बारी थोड़ा सा निचोड़ हो जाना चाहिए, एक दूसरे की बात के ऊपर हौसले से बात कर लेनी चाहिए। जहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, देखिए इनके, मैं अब क्या ही कहूं कि हमें तो हमारे स्पीकर को 8 वोट ज्यादा पड़े थे, वो कहां से आए थे? फिर अजीब बात यह है कि हम किसी फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करते। इनके लोग खुद इनकी फितना फसाद पार्टी से अगर दूर जाना चाहते हैं, वो तो पार्टी नहीं है। वो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक जो बनाई थी इन्होंने, वो भी पार्टी नहीं रही। इनकी कितने लोगों पर मुश्तमिल है पंजाब? वो आजाद उम्मीदवारान है। नहीं, मुझे नहीं मालूम जी, मुझे नहीं मालूम कितने लोग पे मुश्तमिल है फॉरवर्ड ब्लॉक। एग्जिस्ट करता है क्या पीटीआई पंजाब में? फॉरवर्ड ब्लॉक एग्जिस्ट करता है? जाएगा। पीटीआई है ही नहीं ना मलिक साहब, अब कमाल कर रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, पीटीआई तो है ही नहीं भाई। वो आजाद उम्मीदवारों का एक जो है वो ग्रुप है। अब वो आजाद उम्मीदवार किस तरफ, कहां, किस ग्रुप में जाते हैं, हमें क्या पता? ये तो उनकी मर्जी है। क्या वो उनकी हैसियत आजाद वाली है? कह रही हूं, उनसे क्या पूछेंगे ना, उनका इनसे को लेना देना था। क्या उनकी हैसियत आजाद वाली है? पंजाब वाले जो अरकान है, उनकी हैसियत आजाद है, इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है। एसएससी के मेंबर्स हैं। आप देखिए, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आपने अब चले उसमें आप बात ये है कि आपने खुद पहले फैसला कर लिया कि हम एसएससी के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कितना बुरा लगता है। इसलिए आप हमें बताना चाहती हूँ कितना बुरा लगता है। जहां आपको सूट करता है वहां आप कहते हैं कि जो एसएससी के मेंबर्स हैं, जहां नहीं सूट करता वहां उनको आजाद कर देते हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हम एक जमात का हिस्सा है, हमने उस जमात को ज्वाइन किया है, हम उस जमात के अंदर बैठे हैं। हमारा तशख्खुस है, हमें पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया हुआ है, हमें पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्ट किया है, लाखों करोड़ों वोट लेके हम अवानों में आए हैं। इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपके कहने से भी नहीं हो जाएगा। सारी दुनिया, आपकी मेजॉरिटी सारी दुनिया देख रही है। और मैं आपको सिखा रही हूं कि बीच में बात करते हैं तो कितना बुरा लगता है। आई होप आपको लेसन मिला होगा। आई होप आपको पूरा उसका वोट मिलेगा और सेनेट के इलेक्शन में हमारा एक बंदा भी नहीं टूटेगा। इमरान इस्माइल साहब, आप बताइए, ये खल्फशार कहीं समेटना है तो समेटने के लिए 2-3 बड़ी जमातों को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। एक है नून लीग, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में, और तीसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में। नदीम साहब, आप आज बातें तो बड़ी आइडियल ऐसी कर रहे हैं कि आइडियल बातें सारी आप कर रहे हैं कि ये तीनों अगर जमातें, बड़ी जमातें और भी अगर इसमें शामिल होना चाहें, वो मिल के बैठें और मसले का हल निकालने की कोशिश करें, बिल्कुल आइडियल चीज़ है। लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं है कि जो इस वक्त हम एटीट्यूड हुकूमत का देख रहे हैं और जो उज़्मा इस वक्त डिस्प्ले भी कर रही हैं टीवी पे कि वो किस कदर पावरफुल हैं और वो किस तरह से वो कंडक्ट कर रही हैं, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा कि कहीं पे कोई लचक या कोई चीज़। देखें, जो लचक या फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है ना, वो हुकूमत ने दिखानी है। तरजीह आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। उज़्मा का कहका सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि ये पहले जो है वो पीपल्स पार्टी में थी तो ये PMLN को गालियां देती थी, अब ये इधर आ गई तो उधर गालियां देती हैं और कहका बड़े जोर का लगा। अपनी बात करें, मैंने तो आपको भी कहा कुछ नहीं, मेरे कहके पे आपको शर्मिंदगी हो गई। नाज़रीन, आपने सुना कि जब उस्मा बुखारी झूठ बोल रही थी, ज़ैन कुरैशी ने 1 सेकंड के लिए उस्मा बुखारी को दरमियान में रोककर सिर्फ उन्हें एक्सपोज किया और जो हकीकत भी थी, और इससे नदीम मलिक को आगाह किया, जिस पर उस्मा बुखारी गुस्से से लाल पीली हो गई और वहीं पर बैठे बदतमीजी करने लगी। नाज़रीन, फिर जैसे ही ज़ैन कुरैशी की बारी आई तो उस्मा बुखारी ने उन्हें बात करने ही नहीं दी, इस कदर शोर मचाया। नाज़रीन, ये होते हैं वो मुनाफिक लोग जो खुद मुफाहमत की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम सुलह सफाई चाहते हैं, लेकिन अभी तक इनकी
बदतमीजी थमने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ इनकी जो इंतकाम की आग है वो कम ही नहीं हो रही। इनको अभी तक ये पता ही नहीं कि हुकूमत में होने के बाद इनका क्या रवैया होना चाहिए और वो लोग जो वजारतों पर होते हैं उन्हें नेशनल टीवी पर बैठकर इस तरह की बदतमीजी और इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए और इस तरह के लहजे में बात ना करें कि पूरी दुनिया में उनका मजाक बन जाए और पूरी दुनिया में क्या तासुर दे रहे हैं कि वजारतों पर बैठने वाले लोगों के रवैये ऐसे होते हैं। नून लीग का असल मसला यह है कि इनको अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि अवाम के वोट्स पर इस कदर डाका डालने के बाद इन्हें किस तरह जितवा दिया गया और इन्हें इस बात का इदराक ही नहीं हो रहा कि अब ये ऑपोजिशन में नहीं बल्कि हुकूमत में आ चुके हैं। नाज़रीन, चाहिए जाली हुकूमत ही सही, अवाम के मैंडेट चोरी करने के बाद, अवाम के वोट्स पर डाका डालने के बाद ही ये हुकूमत बनी हो, चाहे इन्हें चापलूसी करके ही ये हुकूमत मिली हो, लेकिन इन्हें इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि अब ये हुकूमत में है और इनके रवैये कैसे होने चाहिए। नाज़रीन, चूंकि मरियम नवाज की तरबियत ही ऐसी है, इसलिए मरियम नवाज की फितरत के साथ साथ इसकी चेलियां भी आपको हमेशा बदतमीजी करती नजर आएंगी, चाहे वो उस्मा कारदार हो, उस्मा बुखारी हो या फिर मरियम औरंगजेब हो। नाज़रीन, हालांकि इमरान इस्माइल का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। 9 मई के वाकये के बाद इमरान इस्माइल ने भी बुज़दिलाना रवैया इख्तियार करते हुए पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, लेकिन उन्होंने भी उस्मा बुखारी के रवैये पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि अगर आप नून लीग का रवैया देखें तो ये बात मुफाहमत की करते हैं, लेकिन इनके रवैये से कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये मुफाहमत या सुलह सफाई चाहते हैं। इनके रवैयों में अभी तक आमरीयत का खून दौड़ रहा है, इनके रवैयों से अभी तक वायलेंस, इंतकाम और जुल्म ही नजर आ रहा है। हालांकि नाज़रीन, ये बातें इमरान खान को करते हैं कि इमरान खान मुफाहमत नहीं चाहता, जबकि इमरान खान वाज़िया तौर पर इनसे कहता है कि वो अवाम के साथ होने वाली जुल्म ज़्यादती माफ नहीं करेगा, लेकिन जो जुल्म ज़्यादती इन्होंने इमरान खान के साथ की है उस पर वो इनसे कोई बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीटीआई से इंतकाम इसलिए लेते हैं क्योंकि अवाम इमरान खान को पसंद करती है और अवाम ने इमरान खान को वोट्स डाले हैं और इमरान खान ने अवाम के सामने इन सबको एक्सपोज करके रख दिया है। अब इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि ये अवाम के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।